उल्लास रियल टाइम में आप सभी का स्वागत है। पूज पंचायत शॉपकीपर्स एसोसिएशन उल्लासनगर 5। काफ़ी दिनों से यह पंचायत सुर्खियों में चल रही थी और इसे तभी विराम मिला जब सभी कमेटी मेंबर्स 18 जुलाई को रविवार के दिन किशोर वनवाड़ी के बंगले में उपस्थित रहे और इस पंचायत के एकजुट होने का प्रमाण दिया। इस मीटिंग का संबोधन सतराम जसवानी ने किस तरह किया, आइए जानते हैं। आज जो यहाँ पे कमेटी की मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग मंगाई गई, क्योंकि शहर में कुछ गलत अफवाह फैल रहे थे। उन गलत अफवाहों को फैलने वाले अफवाहों को रोकने के लिए वह आप सभी के समक्ष, व्यापारी गण के समक्ष, शहर के समक्ष यह खुलासा करना जरूरी था कि यह पूरी मैनेजिंग कमेटी जो कि आपने अपने आंखों के समक्ष देखी, जो शुरू से अभी तक वह चलती आ रही है, उन्होंने आज पूरा हम सभी के ऊपर विश्वास दिखाया। बचाराम के बाद एसोसिएटेड प्रेसिडेंट श्री किशोरलाल वनवारी थे और हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष बाबू ताराचंदानी, उपाध्यक्ष सतराम जसवानी, उपाध्यक्ष सुनील दुसेजा। उनमें फिर से उन्होंने विश्वास दिखाया और उन्होंने बताया कि आपका जो कारोबार चलता है सही तरीके से बचाराम जी का चलता था। आप बचाराम के साथ थे, आपने पूरा ज्ञान लिया हुआ है, भविष्य में भी आप ही इसी को चलाइए, हम सब आपके साथ हैं। और पंचायत के दुकान के बारे में सतराम दास जी ने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। तो वहाँ पे जो दुकान के लिए बताया जा रहा है, वह दुकान सनत वाला दुकान है बस स्टैंड पे। वह किसी बड़े बुजुर्ग ने एसोसिएशन को कार्यभार चलाने के लिए दिया हुआ है और उसके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस दुकान का जो सीढ़ी दी जा रही है शॉपकीपर एसोसिएशन अध्यक्ष के नाम पे दी जा रही है, जो भी अध्यक्ष रहेगा। और उसके ऊपर शायद लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। किसी ने गलत बात फैलाई, वो क्यों फैलाई वह जानते हैं। दादा ने बताया कि यह पंचायत राजनीति से कोसों दूर है। समय पड़ने पर सभी पक्षों का साथ मिला है और वह सभी ने इस पंचायत का आदर किया है और इस पंचायत की ताकत बढ़ाई है। फिर चाहे वो शीतलदास हरचंदानी हो, पप्पू कालानी हो या बालाजी केनीकर। बाकी बचाराम जी जब से अध्यक्ष हुए उस समय पे दादा शीतलदास हरचंदानी जो तब के आमदार थे, उन्होंने समय समय पर यहाँ आकर पंचायत की ताकत बढ़ाई थी। जो भी दुकानदारों की समस्याएं थी उनको हटाया था, उनमें मदद की थी। उसके बाद में हमारे शहर के आमदार कई वर्षों तक पप्पू कालानी जी थे। समय समय पे जब जरूरत पड़ती थी, किशोरलाल जी भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे, मैं भी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ था। बचाराम जी का भी उनके साथ बहुत अच्छा प्रेम था। तो एक ताकत मिलती आई है एसोसिएशन को। एसोसिएशन को जब तक शहर के नेताओं की ताकत नहीं, जब तक पत्रकारों का साथ नहीं, जब तक मीडिया का साथ नहीं, तो हम व्यापारियों की समस्याओं को कैसे हल कर पाएंगे। और भी कुछ व्यापारी अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेंगे? जी, मैं पूरा करने जा रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष ने पहले से ऐसे सोच के रखा और उन्होंने अर्जियाँ भी बना के रखी हैं। जो सच में व्यापारी हैं, जिनके बाजार में दुकान है और वो समाज की सेवा करते आए हैं, ऐसे व्यापारी अगर हम लोगों के पास एक रिक्वेस्ट लेटर देते हैं तो रिक्वेस्ट लेटर भी हमारे अध्यक्ष ने बना के रखा हुआ है। वो आके रिक्वेस्ट लेटर देवे और उसकी जो मांग है वो हम अपने कमेटी के समक्ष रखेंगे। कमेटी अगर उसको निर्णय करती है उसको जोड़ने के लिए तो हम उसको जरूर जोड़ेंगे। और दादा सतराम दास ने इस पंचायत की स्टोरी कल, आज और कल की तरह इस तरह जोड़ी, सुनिए। मैं चंदानी जी
आपको धन्यवाद हो कि आप यहाँ आए, हम लोग का खुलासा करने के लिए, हमारी बात पूछने के लिए, सच्चाई जानने के लिए आए। आपको सभी को धन्यवाद। आज हम लोग दूसरी पीढ़ी पंचायत के साथ चल रहे हैं, दूसरी पीढ़ी जिसमें आप भी हैं। पहले बचाराम जी, देवीदास जी, उसके पहले भी सभी से दादा नारायण दास जो हमारे बड़े थे वो, और आपके पिताजी नंद मूलचंदानी हर दिन बचाराम जी के साथ रहते थे। हाँ दोस्तों, नंदलाल मूलचंदानी आजीवन इस पंचायत से जुड़े हुए थे और सामाजिक कार्यों में रुचि लेते थे, पंचायत के साथ रहते थे। अब वह नहीं है, आप भी हम लोग के साथ हमेशा रहते हैं। और हम देवीदास भाई साहब जैसे थे पहले, तो देवीदास भाई साहब ने हमें भी बचाराम के साथ अब तक जोड़ा है। अब जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरा बेटा भी जुड़ेगा। आपको विश्वास दिलाते हैं, जैसे आप और हम सब लोग जनता की सेवा करते हैं, भविष्य में करते रहें। आप हमें साथ देंगे। धन्यवाद। और पद बांटने के संबंध में महेश मूलचंदानी ने अपना सुझाव कुछ इस प्रकार रखा। नए मेंबर्स को फिलहाल सदस्यता दी जाए व 2-3 साल उनकी कार्य क्षमता के आधार पर उन्हें पद दिए जाएं। और सुनील जसूजा ने कमेटी से यह भी आग्रह किया कि पद देते वक्त सीनियरिटी को भी काउंट करना चाहिए और सदस्य की सीनियरिटी व काबिलियत के आधार पर पद देने चाहिए। धन्यवाद। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।